के एसएसटी का चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को इनसाइड आवर आवर अर्थ का स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में बताया। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, हम लोग रॉक्स का और मिनरल्स का यूज़ कहाँ करते हैं, एंड रॉक साइकिल, हाउ टू फॉर्म रॉक। इन दो टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ। Uses of rocks and minerals. In ancient times, rock were used to make tools and weapons. रॉक्स का यूज़ बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता था। रॉक्स आर वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउस एंड बिल्डिंग्स। ऑल्सो रॉक्स का यूज़ हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड हाउस, रोड्स बनाने में भी करते हैं। मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम प्रोवाइड द सोर्स ऑफ पावर। ये जो मिनरल्स है ये भी हमें रॉक से ही मिलती है एंड इसका यूज़ हम लोग पावर के रूप में करते हैं, बिकॉज पेट्रोलियम, कोल, ये सब का यूज़ हम लोग एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है। देन हम लोग इससे बहुत सारी मशीन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कार मूव ऑन होता है तो वो हेल्प ऑफ पेट्रोल, कोई कहीं फैक्ट्री चल रही है तो वो कोल, उस फैक्ट्री में कोयले की बहुत यूज़ होती हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं मिनरल्स। केमिकल्स फाउंड इन सम सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूज टू मेक फर्टिलाइज़र। कुछ केमिकल्स के द्वारा सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लोग फर्टिलाइज़र बनाते हैं एंड जब सॉइल फर्टिलाइज़र हो जाती है तो देन उसमें हम लोग प्लांटिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक का यूज़ हम लोग इस तरीके से करते हैं। सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक। सॉइल ऑल्सो रॉक से ही बनता है। जब रॉक बनती है और रॉक काफ़ी ईयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद ये धीरे धीरे डेड होने लगती है। डेड रॉक्स ही ये सॉइल बनते हैं। जब रॉक डेड होने लगते हैं, उनका लाइफ जब एंड हो जाता है, देन वो मिट्टी में, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इस मिट्टी का यूज़ हम लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। तो ये था यूजेस ऑफ रॉक। अब हम लोग आते हैं रॉक साइकिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रॉक साइकिल। द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप under certain condition in a cyclic manner is known as the rock cycle. The change of one type of rock is another type. मतलब कि एक टाइप का रॉक बहुत सारे टाइप के रॉक में, मतलब कि टोटल 3 टाइप के रॉक होते हैं, तो वन टाइप का रॉक वो 3 टाइप का रॉक बनता है, चेंज होता है टाइम टू टाइम, और ये प्रोसेसिंग वाइज चेंज होता है कि कंडीशन के साथ चेंज होता है। ये कहलाता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल ऑपरेट इन द फॉलोइंग वेज। कुछ वेज है, तरीके हैं जिसके कारण रॉक साइकिल फॉर्म होते हैं। द हॉट एंड मोल्टेन मैग्मा फॉर्म्स इग्नियस रॉक ऑन कूलिंग। हॉट और मेल्ट मैग्मा होती है, जब मैग्मा राइज होकर के वो धीरे धीरे जब मेल्ट होती है, मेल्ट के बाद वो जैसे धीरे धीरे कूल होती है, ठंडी होती है, देन वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होती है। दीज इग्नियस रॉक आर एक्सपोज टू डिफरेंट एजेंट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन ऑन द अर्थ सरफेस। और ये इग्नियस रॉक एक्सपोज करता है काफ़ी वेदर को, इरोजन ऑफ अर्थ। द ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स व्हेन ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट इन बेसिन फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। अब ये रॉक धीरे धीरे वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र होने लगती है, वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू, एंड प्रेशर, हीट के कारण एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव ऑन करती है। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होने लगती हैं एंड ये बेसिन में डिपॉजिट होने लगती है। देन ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। द लेफ्ट ओवर इग्नियस रॉक एंड द न्यूली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। लेफ़्ट जितना इग्नियस रॉक बच जाता है, हाँ, टोटल 100% इग्नियस रॉक है तो वो 50 या 70% वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हुई। नेक्स्ट जो 30%, मान लिया कि 100 में 70% सेडिमेंट्री रॉक में वो कन्वर्ट हो चुकी है, लेफ़्ट जो 30% इग्नियस रॉक बच जाते हैं वो उसमें काफ़ी हीट, प्रेशर पड़ने से द चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, वे मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। रीज़न, हीट एंड प्रेशर अधिक उसमें पड़ता है। The sedimentary and metamorphic rock are buried again and melt to form magma। और ये sedimentary and metamorphic rock again melt होकर के magma बन जाते हैं एंड magma से फिर से igneous rock बनती है। Then igneous rock again high pressure, high temperature and first of all deposit in basin, move on other places, मूव ऑन करके वो सेडिमेंट्री रॉक बनाती है। और लेफ़्ट जो रॉक बच जाते हैं उसमें हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर से वो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है।
थ्रू आउट द जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। एंड इस प्रोसेस को होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स हैव बीन चेंजिंग ड्यू टू वर्किंग ऑफ द रॉक साइकिल। ये जो रॉक्स में चेंजिंग होती है ये अपने टाइम टू टाइम चेंज होती है, और ये काफ़ी स्लो मोशन में चेंज होता है, और ये नेचुरल होता है। इसे बिल्कुल हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसे चेंज होने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। रॉक साइकिल इन शॉर्ट, अगेन आई रिपीट इट, हॉट एंड मोल्टन मैग्मा फॉर्म इग्नियस रॉक। जब मैग्मा मेल्ट होती है और वो काफ़ी हॉट रहती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे कूल होती है, तो वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होती है। देन वो डिपॉजिट होती है बेसिन में, किसी रिवर के थ्रू वो कहीं और मूव ऑन कर जाती हैं, कहीं पे और चली गई, और धीरे धीरे वो सेडिमेंट्री रॉक में मिक्स हो जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिक्स हो जाती है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। उसके बाद लेफ्ट जो बच जाते हैं इग्नियस रॉक्स, वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड ये दोनों सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो थे बन गए, अब ये फिर से कुछ बहुत सारे साल के बाद ये मेल्ट होंगे और ये मैग्मा में कन्वर्ट होंगे। देन ये फिर से अगेन इग्नियस रॉक बनते हैं। तो ये था रॉक साइकिल, जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में बताया। मैं आपको स्क्रीन पे पिक्चर के साथ क्लियर करूँगी। आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। एंड कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप लोग। एंड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को चाहिए तो ऑब्वियस कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो पे मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।